हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, राजस्थान जी के 10,000 प्लस आग लगा देने वाली सीरीज का दूसरा भाग हम लेके आ गए हैं और इसमें संपूर्ण जो राजस्थान जी के गए जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये जो राजस्थान के जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे दोस्तों, एक रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? ऑप्शन है भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा। चलिए बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में वालर लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो ग्रासिया है ये जो वालर लोक नृत्य है ना, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मतलब मैन और वुमेन दोनों भाग लेते हैं। और ये लोक नृत्य बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो ग्रासिया जनजाति है इसके प्रमुख लोक नृत्य और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक है दोस्तों मावा की मौज। मावा की मौज गोकुल में। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से लोक नृत्य हैं। मावा की मौज गोकुल में। ठीक, मावा की मौज गोकुल में। तो माँ मतलब हो गया दोस्तों मादल। ठीक है, मादल लोक नृत्य। वाह मतलब वालर लोक नृत्य। ठीक है, की साइलेंट है दोस्तों यहाँ पे। मो मतलब मोरिया लोक नृत्य। ठीक है, और जय यहाँ पे आएगा जवरा। ठीक है, जय मतलब जवारा लोक नृत्य। ठीक है, और गो का आ गया दोस्तों गौर। ठीक है, गौर या गैर लोक नृत्य बोलते हैं ना वो। ठीक है, और इसमें के बाद में आपका कू का मतलब हो गया कूद लोक नृत्य। ठीक है, और ले का हो गया लूर। ठीक है, कू मतलब कूद और ले का हो गया लूर। तो जो ग्रासिया जनजाति है उसके प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? माँ का हो गया मादल लोक नृत्य, वा का हो गया वालर की यहाँ पे साइलेंट है, मो का हो गया मोरिया लोक नृत्य, जय का हो गया जवारा लोक नृत्य, गो का मतलब हो गया गौर या गैर लोक नृत्य, कू का हो गया कूद लोक नृत्य और लू का हो गया लूर लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए ग्रासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, आगे हम बात कर ले थोड़ा सा और इसमें ये जो मीणा जनजाति है ना, ये सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति पहले नंबर पर कौन सी है? मीणा। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन सी आती है दोस्तों? ग्रासिया। और 3 नंबर पे 2 नंबर पे आती है दोस्तों भील, और 3 नंबर पे कौन सी है? ग्रासिया जनजाति। ठीक है, और ये भील जो जनजाति है ना, ये सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? यह आपको बताना है। ऑप्शन है मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, सांबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों कान्हड़ देव था वो जालोर का। ऑप्शन 3 सही है, जालोर का शासक था दोस्तों। कान्हड़ देव जो है ये चौहान वंश का शासक है दोस्तों, चौहान वंश का। ठीक है, चौहान वंश का शासक है कान्हड़ देव। ठीक है, और आपको बता दूं एक कान्हड़ देव प्रबंध, जो कान्हड़ देव प्रबंध है ये किसने लिखी है दोस्तों? पद्मनाभ ने। ठीक है, पद्मनाभ ने कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, प्रबंध ये किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। और इसी में किसका वर्णन है? जो जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी, इसने कब आक्रमण किया था? 1311 में। ठीक है, 1311 में जालोर के किले पर आक्रमण किया था एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका वर्णन है
और ये किस किस के बीच हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज कानड़ देव के बीच, ठीक है, कानड़ देव के बीच, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इसका वर्णन किस में है? कानड़ देव प्रबंध में, और ये किसने लिखा था? पद्म नाम ने लिखा था, ठीक है। और कानड़ देव है ये किस वंश का है? चौहान वंश का है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, आगे हम थोड़ा सा देख ले इसमें। जो रणथंभौर है यहाँ पर भी चौहान वंश था, और यहाँ पे चौहान वंश का जो संस्थापक था ना वो था गोविंदराज, ठीक है। यहाँ पे कौन था? गोविंदराज, ठीक है, रणथंभौर में। और सांबर में आपको बताइए, सांबर में वासुदेव चौहान था, यहाँ से नींव डली थी, ठीक है, वासुदेव चौहान, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1509 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1530 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1527। जो राणा सांगा था और बाबर के मध्य दोस्तों निर्णायक युद्ध हुआ था 1527 में। अब इसमें फिक्स डेट नहीं दे रखी दोस्तों, 1527 है ना, इसमें दो युद्ध हुए थे, किनके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। एक तो हुआ था दोस्तों 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च 1527, ठीक है। ये युद्ध हुआ था ना, ये था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, खानवा का, ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को, ठीक है। इससे पहले एक युद्ध और हो गया था दोस्तों, वो हुआ था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बयाना का, ठीक है, बयाना का युद्ध। ये हुआ था दोस्तों 1527 में हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था? फरवरी में, ठीक है। बयाना का युद्ध फरवरी में हुआ था, मतलब खानवा के युद्ध से पहले कौन सा युद्ध हो गया था? बयाना का। और किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य, फरवरी 1527 को, ठीक है, फरवरी 1527 को हुआ था बयाना का। उसके बाद में बयाना के युद्ध में बाबर की हार हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें आप देखें तो जो बयाना है ना, ये है दोस्तों भरतपुर में, और खानवा है ये भी कहाँ पे है? भरतपुर में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको विस्तार से बताए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन है मानसिंह, जलाल खां, तोडरमल, भगवंत दास। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भगवंत दास, ठीक है। दोस्तों ये जो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से जो शिष्टमंडल भेजे थे ना महाराणा इसने अकबर ने, तो ये चारों थे, ठीक है। मान सिंह भी था, जलाल खां भी, टोडरमल भी और भगवंत दास भी। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में है ना इनका क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले किसको भेजा, दूसरे नंबर पे किसको भेजा, ठीक है, और अंत में किसको भेजा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले गया था दोस्तों जलाल खां, ठीक है, 1 नंबर पे जलाल खां गया था दोस्तों। ये गया था अगस्त 1572 में, ठीक है, अगस्त 1572 में सबसे पहले जलाल खां गया था। उसके बाद में 2 नंबर पे गया था मान सिंह, ठीक है, ये गया था दोस्तों 1573 में। कब गया था? 1573 में मान सिंह गया था। उसके बाद में गया था दोस्तों भगवंत दास 3 नंबर पे, ठीक है, ये गए थे अक्टूबर 1573 में, ठीक है। उसके बाद में गया था दोस्तों लास्ट में अंत में 4 नंबर पे टोडरमल गए थे, और ये गए थे दोस्तों दिसंबर
1573 को, ठीक है, दिसंबर 1573 को। सबसे पहले जलाल खां गए, उसके बाद में गए थे मान सिंह, उसके बाद में गए थे भगवंत दास, और उसके अंत में गया था 4 नंबर पे टोडरमल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 शिष्टमंडल अकबर ने महाराणा प्रताप को मैत्री स्थापित करने के लिए भेजे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन है मान सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मान सिंह द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मान सिंह द्वारा। आमेर में जो शीला देवी का मंदिर है ना, वो कहाँ पे मान सिंह द्वारा बनाया गया था। और आमेर कहाँ पे स्थित है, जयपुर में है दोस्तों, ठीक है। तो ये मान सिंह सेकंड था दोस्तों, मान सिंह सेकंड, ठीक है, मान सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ू नरेशु में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है मालदेव, चंद्रसेन, जोधा, जसवंत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चंद्रसेन। चंद्रसेन था वो जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था दोस्तों। और दोस्तों इसकी हम बात कर लें तो चंद्रसेन था ना, ये मालदेव का बेटा था, ठीक है। किसका बेटा था, मालदेव का, ठीक है। और ये प्रतापी शासक था दोस्तों। और चंद्रसेन मालदेव का तो बेटा था, और मोटा राजा उदय सिंह है उसका छोटा भाई था, ठीक है। और मालदेव ने क्या किया, मालदेव के 3 पुत्र थे, मोटा राजा उदय सिंह था, एक राम नाम से था, और एक था चंद्रसेन हो गया, ठीक है। चंद्रसेन सबसे छोटा था, तो मालदेव ने चंद्रसेन को क्या बना दिया, राजा बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में जो इसके चंद्रसेन के दोनों भाई मोटा राजा उदय सिंह और एक दूसरा भाई था इसका राम नाम से, वो कहाँ पे चले गए, अकबर की शरण में चले गए, ठीक है। हुआ क्या कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया था दोस्तों। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, ठीक है। नागौर दरबार लगाया, और कब लगाया था, 1570 में, ठीक है। 1570 में नागौर दरबार लगाया। इसमें चंद्रसेन को बुलाया अकबर ने चंद्रसेन को बुलाया, लेकिन चंद्रसेन है ना गया तो था, लेकिन ये अकबर से मिल के नहीं आया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देख लें इसमें जो चंद्रसेन है ना, तो चंद्रसेन काफ़ी प्रतापी शासक था, और इसमें अंत तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। चंद्रसेन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि चंद्रसेन के उपनाम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें देखें चंद्रसेन के जो उपनाम है, इसके उपनाम है मारवाड़ का प्रताप, ठीक है। किसको कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप। वो किसको बोलते हैं दोस्तों, चंद्रसेन को, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी इस नाम से भी जाना जाता है, प्रताप का अग्रगामी। वो किसको कहा जाता है, चंद्रसेन को, ठीक है। और एक नाम और है इसका, भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा, ठीक है, भोला बिसरा राजा। ये किस नाम, इसको भी चंद्रसेन को क्या बोला जाता है, भूला बिसरा राजा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाथुल्ला दर्रा है। ऑप्शन है सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। इंडियन जी के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, 1-2 इसमें। चलिए बताइए फटाफट से। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सिक्किम में। नाथुला दर्रा है, ये कहाँ पे स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम राज्य का एक तो हो गया नाथुला दर्रा, ठीक है, और एक दर्रा और है दोस्तों जेलेपला, ठीक है। एक दर्रा कौन सा है, जेलेपला। ये दर्रा भी कहाँ पे है, जेलेपला।
जेलेपला दर्रा भी कहाँ पे है, सिक्किम में है दोस्तों। आगे हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों एक तो दीपू दर्रा, दीपू, ठीक है, और एक दर्रा है दोस्तों बोमडीला, बोमडीला। ये दर्रे कहाँ पे है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक तो है जोजिला दर्रा, जोजिला, ठीक है, एक तो जोजिला है, दूसरा है काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, एक है पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। एक है दोस्तों यहाँ पे बनिहाल दर्रा, बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ठीक है। एक है दोस्तों यहाँ पे बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल। तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, सॉरी दर्रा, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के हैं दीपू और बोमडीला। सिक्किम का एक तो नाथुला हो गया आपका, और एक है नाथुला और एक जिलेपला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंदा देवी स्थित है। ऑप्शन है आसाम हिमालय में, हिमाचल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, कुमायूं हिमालय में, ठीक है। जो जो नंदा देवी है ना, ये पर्वत है, पर्वत चोटी है दोस्तों। तो ये कहाँ पे स्थित है, कुमायूं हिमालय में, ठीक है। और ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नंदा देवी। कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी, इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, ठीक है, 7816 मीटर नंदा देवी है। और ये कौन से हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु नदी का उद्गम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आसाम, कैलाश, कश्मीर, मानसरोवर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मानसरोवर। दोस्तों ये मानसरोवर तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत, ये मानसरोवर तिब्बत के निकट है। और यहाँ से आपकी निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, तिब्बत के निकट सिंधु नदी है। ये एक जलधारा, एक और जलधारा, ठीक है, जलधारा, जलधारा है। क्या नाम है उस जलधारा का, जलधारा का नाम है दोस्तों सिन का बाब, सिन का बाब, सिन का बाब। इस जलधारा से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी, सिंधु नदी, सिन का बाब। सिन का बाब जलधारा से कौन सी नदी निकलती है आपकी, सिंधु नदी। और ये कहाँ से, मानसरोवर के निकट से निकलती है। और जलधारा कौन सी है, सिन का बाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गंडक, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ना, वो है दोस्तों 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर, ठीक है। मील में देखें तो मील में है दोस्तों इसकी 910 मील, 910 मील, ठीक है। 1465 किलोमीटर और मील में है 910 मील, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एक सस्पेंस है दोस्तों, ये देखना आप, जो
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी है ना वो गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। अच्छा, इस गोदावरी को है ना, इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। गोदावरी क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। और जो कावेरी नदी है ना, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी बार उलझन में हो जाते हो आप, तो इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? कावेरी है, ठीक है। और दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान में, वो है डूंगरपुर जिले का। और कितना है दोस्तों? 994, ठीक है, 994 सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में डूंगरपुर जिले का, ठीक है। और सबसे कम है ना, वो है धौलपुर का। सबसे कम कहाँ का है? धौलपुर का। और धौलपुर का कितना है दोस्तों? वो है आपका 846, ठीक है, 846। अच्छा, डूंगरपुर है, और डूंगरपुर के बाद में किसका है? राजसमंद का। राजसमंद का कितना है दोस्तों? राजसमंद का है दोस्तों 988, ठीक है, 2 नंबर पे है सर्वाधिक में, 2 नंबर पे डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, और राजसमंद के बाद में है पाली। पाली का कितना है दोस्तों? 987, ठीक है, पाली का 987, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है राजस्थान में जयपुर जिले में, ठीक है, जयपुर जिले में। और जयपुर जिले का कितना है? 595, ठीक है, 595 जनसंख्या घनत्व जयपुर का कितना है? 595। अच्छा, उसके बाद में किसका है दोस्तों? उसके बाद में 2 नंबर पे आता है भरतपुर। भरतपुर का कितना है? 503। भरतपुर का कितना है? 503। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका दौसा। उसके बाद में दौसा, और दौसा का कितना है दोस्तों? 476, ठीक है, दौसा का कितना है? 476। 4 नंबर पे आता है आपका अलवर, और ये रहा अलवर। अलवर का कितना है दोस्तों? 438, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है दोस्तों आपका धौलपुर। और धौलपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 398। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595। उसके बाद में भरतपुर का है 503। उसके बाद में आपका 3 नंबर पे है दौसा। दौसा का कितना है? 3 नंबर पे है दौसा। दौसा का है 476। 4 नंबर पे अलवर का है, अलवर का है 438। और उसके बाद में है धौलपुर का। धौलपुर का है दोस्तों 398, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। कम की बात करें तो कम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों? जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। और जैसलमेर का कितना है दोस्तों? 17, ठीक है, जैसलमेर का कितना है? 17, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन है मोर, तोता, गोडावन, नीलगाय। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावन।
कब घोषित किया गया इसको? 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये उड़ने में सबसे वजनी पक्षी है। ये उड़ने में सबसे वजनी पक्षी कौन सा है? गोडावण है। ठीक है, अच्छा इसका उपनाम है, गोडावण का उपनाम इसको क्या क्या बोलते हैं? सोन चिड़िया बोलते हैं दोस्तों इसको, सोहन चिड़िया, सोन चिड़िया। ठीक है, सोन चिड़िया बोलते हैं। और ये अत्यधिक शर्मीला है दोस्तों, तो इसको शर्मीला पक्षी बोलते हैं। ठीक है, शर्मीला, शर्मीला पक्षी बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिले में पेयजलापूर्ति होती है? ऑप्शन है सिरोही व जोधपुर, जालौर व बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जालौर व बाड़मेर। नर्मदा नहर द्वारा सबसे ज़्यादा जलापूर्ति होती है ना, वो इन 2 जिलों में होती है दोस्तों, जालौर व बाड़मेर, जालौर व बाड़मेर। और नर्मदा नहर द्वारा भी कौन सी सिंचाई परियोजना है? फव्वारा सिंचाई परियोजना भी इसी द्वारा। ठीक है, फव्वारा सिंचाई परियोजना, फव्वारा सिंचाई परियोजना काफ़ी बार आता है कि कौन सी नहर से फव्वारा सिंचाई परियोजना संचालित है, तो ये है नर्मदा, नर्मदा नहर द्वारा। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक चीज़ और भूल गए पहले वाले क्वेश्चन में, याद आ गई तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि ये गोडावण है ना, इसका जो स्थल है ना कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, एक तो आपका जैसलमेर है, तो जैसलमेर में ये जो मरु उद्यान है उसमें। ठीक है, जैसलमेर मरु उद्यान है, उसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरु उद्यान है राजस्थान का, इसमें पाया जाता है गोडावण। एक आपका पाया जाता है सोरसन बारा में। ठीक है, सोरसन बारा में, ये जो बारा में पाया जाता है आपका गोडाउन एक, और एक पाया जाता है दोस्तों सांकलिया अजमेर। ठीक है, सांकलिया अजमेर, सांकलिया अजमेर में। ठीक है, जैसलमेर मरु उद्यान में पाया जाता है, सोरसन बारा में, और एक है सांकलिया अजमेर, इसमें आपका गोडायन पक्षी पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये बात याद आ गई थी मेरे सॉरी दोस्तों ये बात याद आ गई थी तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, केरल। सबसे ज़्यादा भारत में काजू केरल राज्य में होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में होते हैं। सबसे ज़्यादा केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर होते हैं उड़ीसा में। ठीक है, फिर होते हैं उड़ीसा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब से लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? ये आपको बताना है। ये दोस्तों ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये है क्वेश्चन इसका, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी,
श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने पंचायती राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था दोस्तों। और ये शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 1959, ध्यान रखना दोस्तों, 1500 नहीं है, सॉरी, 1959 है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, और ये त्रिस्तरीय है दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में साहित्य अकादमी स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर में स्थित है साहित्य अकादमी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1958 को। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। जोधपुर शैली, बेंगू, बीकानेर, बूंदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हुआ था। ऑप्शन है बिजोलिया में, बेंगू में, सिरोही में, अलवर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये शुरू हुआ था 1897 को। ठीक है, और कहाँ पे समाप्त हो गया था 1941 में। ठीक है, 1897 से 1941 तक चला था। 1897 में शुरू हुआ था और 1941 में समाप्त हो गया था दोस्तों। ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये राजस्थान का शांतिपूर्वक सबसे लंबा किसान आंदोलन है। ठीक है, सबसे लंबा चलने वाला, शांतिपूर्वक ढंग से चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन है। ठीक है, सबसे लंबा बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें इसके जो आगे हम बात करें कि इसमें किस किस ने मुख्य इसका चलाने वाला था किसान आंदोलन को, वो कौन था? वो थे, सबसे पहले था साधु सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम, ठीक है, साधु सीताराम। उसके बाद में 1916-17 के समथिंग आए थे विजय सिंह पथिक, ठीक है, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह। ठीक है, उसके बाद में विजय सिंह पथिक, फिर उसके बाद में धीरे धीरे माणिक्य लाल वर्मा आए थे। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा, उसके बाद में माणिक्य लाल वर्मा ने भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ता ऐश की खाने किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। और दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन में, इसमें भीलवाड़ा भी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो सीसा जस्ता है, जो जस्ता ऐसे है, वो उदयपुर में मिलता है और भीलवाड़ा में मिलता है आपका। ठीक है, उदयपुर और भीलवाड़ा दोनों में मिलता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उदयपुर भीलवाड़ा दोनों में। उदयपुर में तो आपकी जो जावर की खान है ना, वहाँ पे
जावर, ठीक है, जावर देवारी खान है वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। तो सीसा जस्ता दोनों साथ साथ मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, ये जुड़वा है दोनों। तो सीसा और जस्ता एक तो उदयपुर में जावर देवारी में, और भीलवाड़ा में भी दोस्तों मिलता है, वो है रामपुरा अगूचा, ठीक है, भीलवाड़ा में मिलता है रामपुरा अगूचा में, ठीक है। और एक मिलता है आपका दोस्तों राजसमंद में, राजसमंद में मिलता है राजपुरा दरीबा, ठीक है, ये है राजसमंद में। कहाँ पे है दोस्तों? राजसमंद में, ठीक है। भीलवाड़ा में तो मिलता है रामपुरा अगूचा में, और उदयपुर में जावर देवारी की खान है वहाँ पे, और राजसमंद में मिलता है राजपुरा दरीबा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्बेड़ा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, वन संपदा के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, निम्बेड़ा है वो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन है कोटा, राउतबाटा, पलाना, सूरतगढ़। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पे है? श्रीगंगानगर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, राजस्थान देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन है बाजरा, गेहूं, मक्का, तिलहन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बाजरा। बाजरा में राजस्थान में देश का प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं, और लोकसभा से दोस्तों 25, ठीक है। लोकसभा से 25 और राज्यसभा से कितने? 10 सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के 33वें जिले का नाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रतापगढ़, राजसमंद, हनुमानगढ़, दौसा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रतापगढ़। राजस्थान का 33वां जिला है दोस्तों प्रतापगढ़, ठीक है। बात कर लें जो 33वां जिला है प्रतापगढ़, ये कब बना था प्रतापगढ़? ये बना था दोस्तों आपका 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का प्रतापगढ़ जो 33वां जिला है इसका गठन हुआ था, ठीक है। अच्छा, और हम थोड़ा और बात करें विस्तार से तो 1 नवंबर 1956, आपको पता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया था, और इस समय 26 ज़िले थे, ठीक है। राजस्थान में कितने ज़िले थे? 26, और 26वां ज़िला कौन सा था दोस्तों? अजमेर। 26वां ज़िला कौन सा था? अजमेर था। उसके बाद में दोस्तों 27वां ज़िला बना हमारा, 27वां ज़िला बना था दोस्तों धौलपुर, ठीक है।
27वां जिला धौलपुर बना था। और ये कब बना था दोस्तों? 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 कौन सा जिला बना? धौलपुर बना। ये कौन सा नंबर का था? 27वां नंबर का। उसके बाद में 28वां जिला बना आपका 12। 28वां जिला कौन सा बना? 12 बना। और ये कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1991 को। तो 10 अप्रैल 1991 को 12 बना 28वां जिला। फिर 29वां जिला बना था दोस्तों आपका दौसा। ठीक है, 29वां जिला कौन सा बना? दौसा। 29 नंबर का बना दौसा। और ये भी कब बना था दोस्तों? 10 अप्रैल 1991 को। उसके बाद में 30वां जिला बना। 30वां जिला बना था दौसा के बाद में राजसमंद। ये 30 नंबर का राजसमंद बना। और ये भी कब बना? 1991 को 10 अप्रैल। तो 12, दौसा और राजसमंद ये तीनों बने थे 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, ये 30 हो गए। इसके बाद में 31वां नंबर का आता है आपका, 31वें नंबर का आता है हनुमानगढ़। ठीक है, ये रहा हनुमानगढ़। ये कितने नंबर का है? 31वें नंबर का। और ये हनुमानगढ़ बना था दोस्तों 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, हनुमानगढ़ 31वां जिला बना 12 जुलाई 1994 को। उसके बाद में 32वां जिला बना, 32वां बना था करौली। ठीक है, 32वां जिला बना करौली। और करौली कब बना था दोस्तों? 19 जुलाई 1997 को। ये 32वां बना। और 33वां जिला आपका बना था प्रतापगढ़। और ये कब बना था? आपको बता दिया मैंने पहले ही, 28 जनवरी 2008 को। ठीक है, ये नवीनतम जिला है अभी तक का। ठीक है, इसके बाद में आगे नया बनेगा, वो 34वें नंबर का होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई एजुकेशन में जितने विस्तार से मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब कुछ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लगातार आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।